कुएं की खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां मिली है और क्या लगता है कि और भी मूर्तियां मिल सकती हैं? हाँ मिल सकती हैं सर। हाँ? मिल सकती हैं कुछ और भी मूर्तियां मिल सकती हैं? मिल सकती हैं, कार्रवाई बढ़ाई जाए अब मिल अच्छा। सकती है। कुछ लोग आप लोग कहाँ से आए हैं? संभल से ही है। तो आज कुएं की खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां मिली है। आप लोग को लगता है कि जो मूर्तियां मंदिर के अंदर थी कहीं ना कहीं उसे नष्ट करने की कोशिश की और उसे एक मूर्ति जो संगमरमर की है, गणेश जी है की है, वो मंदिर की मूर्ति है। वो अच्छा, इस मंदिर की मूर्ति है? मंदिर की मूर्ति है। कार्तिक भगवान की भी मूर्ति बताया जा रहा है क्योंकि इस मंदिर में जो शिव परिवार होते हैं उसमें कार्तिक जी की मूर्ति यहाँ पर नहीं थी और एक कार्तिक जी की, एक लक्ष्मी जी की मूर्ति भी है। लक्ष्मी जी की भी मूर्ति है। लक्ष्मी जी की मूर्ति है। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने मूर्तियों को देखा। अभी जो मूर्तियां निकाली गई थी उसे फिलहाल प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है, उसकी भी जांच कराई जाएगी। लेकिन अभी 3 मूर्तियां बरामद की गई है। इसके अलावा मंदिर के बाहर प्रत्युष देखे लोगों का भीड़ लगातार है। मंदिर के बाहर कीर्तन भी शुरू किए। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। कहाँ से लाए हैं आप लोग? नीम वाली बस्ती से आए। अच्छा, यहाँ पर 3 मूर्तियां मिली हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मूर्तियां हैं। भगवान शंकर भगवान का मंदिर है, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है ये। और हमें तो पता ही नहीं था यहाँ पर मंदिर भी है कभी। अच्छा। हाँ, और हम पहली बार ऐसा हुआ है कि संभल में यहाँ पर मंदिर यहाँ पर निकला है, दीपा सराय मोहल्ले में। हाँ। और दीपा सराय मोहल्ले में मूर्तियां मिली। आप कहाँ से आए हैं? संभल साहब। यहाँ पर 3 मूर्तियां मिली है, क्या कहना चाहिए? क्या लगता है कि जो मूर्तियां थी मंदिर के अंदर उसे कुएं में फेंक दिया गया था, तमाम चीजों को नष्ट करने की कोशिश की गई थी? ये तो साहब गलत हुआ। पहले बहुत पुराना मंदिर, हमें तो पता नहीं था। अच्छा। हाँ। तो इन्हें पता नहीं था। दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। 3 और मूर्तियां यहाँ पर बरामद की गई हैं। यहाँ ये धर्म का अनुष्ठान चल रहा है और हमारे बड़ी खुशी की बात है जो हमारी बीच हमारा सनातन का कोई ध्वजा युद्ध दबा हुआ था वो निकला है। हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ा आभार जनक करते हैं। हम हरि कीर्तन गा रहे हैं और हम बड़े धन्यवाद देना चाहते हैं जो प्रशासन और पुलिस प्रशासन इतना सहयोग कर रहा है। कोई दंगाबाजी नहीं, बड़े आराम से काम हो रहा है और हरि का नाम ले, हरे राम हरे कृष्णा, बोलिए अतुलित बल धामम हेम शहलाभ देहम तनुज बन किशाणु ज्ञानी नाम अग्रगम सकल गुण निधानम बांधरा नाम धीसम रघुपति प्रिभक्तम वात जामी नमः। सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो और यहाँ पर श्रद्धालु पूजा पाठ के लिए हैं। आप बताएं कि आप यहाँ पर आए हैं। 3 और मूर्तियां बरामद हुए कुएं से। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पूजा पाठ करके और मन को बहुत शांति सी हुई और बहुत अच्छा लगा। लगता है कि मंदिर के अंदर जो मूर्तियां थी उसे खंडित कर कुएं में फेंक दिया गया था। तो ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पूजा पाठ के लिए पहुंचे हैं और लगातार जो भक्तों का जो रेला है। पंडित जी ये बताइए कि यहाँ पर 3 मूर्तियां मिली है, किन भगवान की मूर्तियां मिली है? ये शंकर भगवान की मूर्ति मिली हैं और गणेश भगवान की हैं। अनेक मूर्तियां मिली हैं, 3 मूर्ति नहीं है। कुएं के अंदर से, अभी आप मंदिर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम कुएं की बात कर रहे हैं। कुएं की खुदाई की गई के अंदर से जो मूर्तियां मिली हैं वो मैंने अभी पहुंचा नहीं कुएं तक, अब जा रहा हूं। ये अभी पहुंचे हैं। तो इस तरीके से आप देखिए तमाम जो लोग हैं ये पहुंचे हैं। जैसे जैसे जानकारी मिल पा रही है वैसे वैसे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पर एक खुशी भी है लोगों के अंदर कि कुएं के अंदर से मूर्तियां बरामद की जा रही हैं। राजूराज जरा एक बात और भी बता दीजिए कि ये जो कुआं था ये पहले किस हालत में था, अतिक्रमण के दौरान किस हालत में था? निश्चित तौर पर प्रत्युष बताना चाहूंगा, 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं। 2 दिन पहले जब यहां पर मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था तो कुएं का कोई अस्तित्व नहीं था। यहां पर जो ये मकान आप देख रहे हैं, इस मकान के आगे ये गेट हुआ करता था और इस गेट के सामने यहाँ पर कुआं था और कुएं पर पता नहीं चल रहा था यहाँ पर कुआं था। लेकिन अब प्रशासन ने यहाँ पर खुदाई करवाई। खुदाई करवाने के दौरान लगातार जब खुदाई 17 से 18 फीट तक पहुंची तो मूर्तियां बरामद की गई। ये कुएं की तस्वीर आप ये देखिए, यहाँ पर कुएं को अब ढक दिया गया है और जो खुदाई का काम फिलहाल यहाँ पर रोक दिया गया है। लेकिन यहाँ पर 2 दिन पहले आप अगर यहाँ पर लोग पहुंचे थे तो ये भी नहीं था कि यहाँ पर कभी कुआं हुआ करता था। लेकिन प्रशासन को लोगों के द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पर कभी कुआं हुआ करता था। उसके बाद
बाद प्रशासन ने यहाँ पर खुदाई शुरुआत की। पहले दिन खुदाई लगभग 1.5 फीट की हुई थी, तब तक कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिली, लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई और आज 3 मूर्तियां बरामद हुई है, तो निश्चित तौर पर जो अवशेष हैं, जो मंदिर के अंदर जो मूर्तियां मिसिंग थी, कार्तिक जी की जैसे मूर्ति मिसिंग थी, वो भी कहा जा सकता है। इसके अलावा लक्ष्मी भगवान की मूर्ति, पार्वती की मूर्ति और अब गणेश भगवान की मूर्ति मिली है। तो कहीं ना कहीं जो मूर्तियां थी मंदिर के अंदर, उसे खंडित कर कुएं में डाल दिया गया था, फिर कुएं को दिया गया था। राजूराज, ऐसा तो है नहीं कि वहां पर लोगों को पहले से पता नहीं रहा होगा कि यहां पर एक प्राचीन कुआं है, वहां पर अतिक्रमण करने वालों ने उसे दबा दिया, ये किसी की नजर में नहीं आए। ऐसा इसलिए किया गया कि वो आराम से अतिक्रमण करके वहां पर है। ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, खुदाई में जो मूर्तियां मिली हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 मूर्तियां मिली हैं इस कुएं से। फिलहाल प्रशासन ने उसे ढक दिया है, वो कह रहे हैं सेफ्टी के लिए जरूरी है और आगे पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ इस कुएं की आगे भी खुदाई चलेगी, लेकिन फिलहाल उसको ढक दिया गया है। और इस 18 फीट की खुदाई से जो अब तक मूर्तियां मिली हैं वो जी न्यूज आपको दिखा रहा है। सबसे पहले जी न्यूज ने आपको दिखाए थे संभल में उस मंदिर के प्रमाण, मंदिर के अंदर से मिली मूर्तियां। अब वहां पर बकायदा पूजा अर्चना शुरू हो गई है और ठीक उसी मंदिर के पास जो कुआं जो कई सालों से दबा हुआ था, अतिक्रमण का शिकार था, जब उसकी खुदाई हुई तो उसके अंदर से क्या निकल रहा है ये देखिए। ये मूर्ति देखिए, गणेश जी की मूर्ति है और ये देख सकते हैं एडिशनल साहब, ये मूर्ति मिली है सर, किस भगवान की मूर्ति मिली है? गणेश जी की प्रतिमा है, मैं भी देखा। गणेश प्रतिमा अभी कुएं से खुदाई के दौरान मिली है। अब इसको देखा जा रहा है, इस जगह को सुरक्षित किया जा रहा है और कॉर्डन करके सब बाकी लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। सर ASI की टीम यहाँ पर आ जा रही है? अभी DM महोदय द्वारा पत्राचार किया गया है और शीघ्र ही आगे देखा जाएगा। हमारे साथ ये गणेश जी की जो मूर्ति है, जो कुएं के खुदाई से मिली है, ये तस्वीरें देखिए, गणेश जी की मूर्ति मिली है। कुल मिलाकर तीसरी मूर्ति मिली है इस मंदिर के, इस कुएं के खुदाई के दौरान। तो कहीं ना कहीं लगातार वो सबूत मिल रहे हैं जिसे नष्ट किया गया था। कुएं के खुदाई के दौरान ये मूर्तियां मिली है। गणेश जी की मूर्ति है, पहले कार्तिक जी और पार्वती जी की मूर्ति मिली और उसके बाद गणेश जी की मूर्ति है। तो लगातार कुएं की खुदाई चल रही है। तो एक बड़ी खबर जी न्यूज पर आप देख सकते हैं कि गणेश जी की मूर्ति बरामद हुई है, मिली है खुदाई के दौरान। तो ये खुदाई लगातार चल रहा है, 17 से 18 फीट की खुदाई हो चुकी है और खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां मिली है, गणेश जी की भी मूर्ति मिली है। तो कहीं ना कहीं मंदिर के अंदर जो सबूत थे उन्हें नष्ट कर भेजा, कुएं में फेंक दिया गया था। सबूत मिटाने की कोशिश की गई, मंदिर के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की गई और अभी मंदिर से तीसरी मूर्ति मिली है, गणेश जी की मूर्ति। राजूराज, जी मीडिया, संभल। राजूराज, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये मूर्तियां कुएं के अंदर किसने डाली, कब डाली, किस सन में डाली, किस तारीख में डाली, ये जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है राजूराज, जहां पर ग्राउंड जीरो पर आप खड़े हैं, अगल बगल हमें ईंटों से निर्मित मकान दिख रहे हैं और ठीक उसी के पास कुआं। ऐसा हो नहीं सकता कि लोगों को पता नहीं रहा होगा, लोगों को जानकारी नहीं रही होगी। जब उन्होंने मकान की बुनियाद डाली होगी, नींव डाली होगी, उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि यहां पर एक कूप है। बिल्कुल प्रत्युष बताना चाहूंगा, ये जो मकान है, इसी मकान के बाहर ये कुआं हुआ करता था और उसे इंक्रोच कर लिया गया था। और कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी, तो ये मकान कभी रस्तोगी परिवार का हुआ करता था, उन्होंने यहाँ पर बेचा था और उसके बेचने के बाद यहाँ पर जो कुआं था वो बंद कर दिया गया था और कुआं को बंद करने के बाद प्रशासन ने इसकी खुदाई करवाई थी। आप बताइए कि कुएं को बंद कर दिया गया था, इस बात की तो जानकारी लोगों की तो होगी? जी हाँ, यहाँ पूरे हिंदू परिवार रहते थे, यहाँ सुनार रहते थे, सभी बिरादरी रहते थे, प्रजापति भी यहाँ रहते थे। तो सन जो है 76 का बलवा हुआ था, तो डर की वजह से यहाँ से खाली करके चले गए थे। अच्छा, लेकिन कुएं का अस्तित्व था, लेकिन कुएं को बंद कर दिया गया। हाँ, अस्तित्व था। यहाँ जो भी बच्चा होता था, नामकरण होता था, यहाँ कुएं जहाँ कुएं पे आते थे, पूछते थे, शादी इनकी होती थी, वो पूछते थे इस कुएं को। तो कुएं के अंदर मूर्तियां मिली है, 3 मूर्तियां मिली है। तो लगता है कि जो मंदिर से जो मूर्तियां थी, कार्तिक भगवान की मूर्ति यहाँ पर नहीं थी, उन तमाम मूर्तियों को कुएं में डालकर उसको नष्ट करने की कोशिश। वो देख रहे हैं ऊपर जितनी आले हैं, सब में मूर्ति। अच्छा, इसमें इसकी मूर्ति छुड़ा करके सारी वो कुएं में डाल दी उन्होंने, जो मूर्ति छुड़ाकर डाल दी गई। आप बताएं कि यहाँ पर कुआं था, मूर्तियों को इससे मिलना अपने आप में एक बड़ा सबूत है कि किस तरीके से मंदिर को खंडित किया गया, मूर्तियों को नष्ट किया गया। और क्या, ये तो बहुत बढ़िया मंदिर था, पुराना मंदिर है, 150 से 200 साल पुराना है ये।
इस बात की तो जानकारी होगी थी यहाँ पर कुआं था, लेकिन कुएं को इंक्रोच कर खत्म कर दिया गया। जब हम परसों आए थे यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन खुदाई के बाद पता चला कि यहाँ पर कुआं है और कुएं की खुदाई से मूर्तियां मिली है। हाँ, इसमें मिली है, खंडित मूर्ति मिली है। खंडित मूर्तियां मिली है। आप बताएं कि आप यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर जो घर बना हुआ था, घर के बाहर यहाँ गेट था और गेट के बाहर यहाँ पर कुआं मिला है, कुएं से मूर्ति मिली है। तो कहीं ना कहीं मूर्तियों को नष्ट करने की कोशिश की गई। जी, की गई। मूर्ति चिपकी हुई थी यहाँ पर पहले, वो मूर्ति छुटा के इसके अंदर डाली गई थी। तो मूर्तियां यहाँ से निकाली गई। देखिए, ये एक तस्वीर और प्रत्युष दिखाना चाहूंगा। दीपक को बोलूंगा, मेरे कैमरामैन को, दीपक ये तस्वीर दिखाइए। मंदिर के हिस्से में जो वहां पर वो जगह बना हुआ है जहां से वो ईंट दिख रही है, वहां पर भी मूर्तियां होती थी और ये भी कहा जा रहा है कि वहां से जो मूर्तियां हैं, कई ऐसे मूर्तियों को वहां से नष्ट कर कुएं में फेंक दिया गया होगा। हालांकि ये जांच का विषय है कि कहां की मूर्तियां थी, मंदिर के अंदर की थी या फिर मंदिर के बाहर की मूर्तियां थी, और इसके लिए प्रशासन ने मूर्ति को कब्जे में ये तो बेहतर वहां के लोग ही बता पाएंगे। राजू राज, चूंकि आप ग्राउंड जीरो से हैं, ये तो वहां के लोग ही बता पाएंगे कि उन्होंने इस मंदिर में, जरा कैमरा पर्सन को कहिएगा कि वो तस्वीर भी दिखाते रहे, कि जहां से वो कह रहे हैं कि वहां से मूर्तियों को निकाल करके कुएं में डाला गया। आखिरी बार उन्होंने उस मंदिर के ऊपर कब देखी थी मूर्तियां, वही बेहतर बताएंगे। देखिए, स्थानीय लोग से बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग आखिरी बार यहाँ पर मूर्तियां कब देखे थे? यहाँ हम तो बहुत पहले आ चुके थे, मतलब यहाँ मूर्तियां होती थी उसमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, परिवार रहते थे। मूर्तियां लगी हुई थी यहाँ पर, यहाँ हर मूर्तियां थी, लगी हुई थी। हर उस जगह पर हर आले में मूर्तियां थी यहाँ पर लगी हुई, पत्थर की बड़ी मूर्तियां थी, छोटी। इन्हें खंडित करके जिहादी लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, प्रशासन निकले हैं और उन्होंने तोड़ ताड़ के मंदिर है इसमें कुएं में ही डाल दिए हैं। यानी आप कहना चाहते हैं कि जो मूर्तियां वहाँ पे लगी हुई थी, उन मूर्तियों को वहाँ से हटाकर फेंका गया और कहीं ना कहीं जो सबूत थे मंदिर के, उसे मिटाने चाहे, उन्होंने सबूतों को मिटाना चाहा और इन्होंने ध्वस्त कर करके सब अंदर डाल दिया। तो आप यहीं के रहने वाले? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मेरा खग्गूसराय में यहाँ मकान भी है। मकान भी है, तो आपने देखा था? हाँ, खूब देखे हुए हैं, खूब पैदाइशी हमारी यहाँ की है। कब की बात है राजू राज, पूछे कब की बात है, कौन से सन की बात है? परिवार था और 2 मकान हमारे यहाँ रहे। किस साल की बात है? हम खग्गूसराय के ही रहने वाले। ये कब की बात है जब आप लोगों ने देखे? किस वर्ष की बात है? ये 78 में बलबा हुआ, जब भी मेरी पैदाइश है। 78 की मेरी पैदाइश है। जिस दिन बलबा था उस दिन मैं पैदा हुआ हूँ यहाँ पर। उस दिन 29 मार्च का मेरा जन्म है। उसी दिन यहाँ बलबा हुआ था और उसके बाद में हम यहाँ से चले गए हैं। पालयान करना पड़ा मजबूरी में। जब बलबा हुआ यहाँ से हम कोट में हम रहने लगे जाकर। कोट मोहल्ला। लेकिन आखिरी बार यहाँ पर मूर्ति कब देखी थी आपने? अब मैं छोटेपन पे आया हूँ। उस मूर्तियाँ देखा करते? हाँ, मूर्तियाँ देखा करते थे, खेलते थे यहाँ पे। ये कुआं भी था, सब कुछ था। आप बताइए कि पेड़ था यहाँ। अच्छा, पीपल का भी पेड़ भी था। और इस मंदिर की जगह बहुत है। ये यहाँ पर जो मूर्तियाँ हुआ करती थी वो अभी फिलहाल नहीं है। क्या लगता है कि इन्हीं मूर्तियों को यहाँ पर फेंक दिया गया था? ऐसे करा है इन्होंने। आप लोगों ने आखिरी बार कब देखा था यहाँ पे? हो गए कोई 14-15 साल। 14-15 साल पहले यहाँ पर मूर्तियाँ हुआ करती थी? हाँ, मूर्ति थी। अच्छा, अब से 15-16 साल पहले यहाँ पर ये मंदिर चालू था। आखिर में यहाँ से 2006-05 में यहाँ से लोग पालयान, आखिर में मकान बिका है। यह मंदिर आप यहीं के रहने वाले हैं भाई साहब? आप यहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, बात ये कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर रहते थे। एक चीज तस्वीर और दिखाना चाहूंगा प्रत्युष, यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जैसे ही कुएं से मूर्ति मिली, जो श्रद्धालु है यहाँ पर दीपक जलाकर यहाँ पर पूजा की है। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो आस्था है, जो भरोसा है, विश्वास है, वो भी जाग रहा है इस कुएं के प्रति। कभी इस कुएं की पूजा करती थी जो भी लोग यहाँ पर अपने घरों में शादियां क्या करते थे, मुंडन करते थे, उस दौरान यहाँ पर कुआं पूजन होता था। और अब यहाँ पर मूर्ति बरामद है। कहीं ना कहीं कई दशक से पहले यहाँ पर जो मंदिर में मूर्तियां हुआ करती थी, उन मूर्तियों को खंडित कर कुएं में फेंक दिया गया और धीरे धीरे कोशिश थी कि जो सबूत है वो मिटाया जाए। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। आप कब तक देखते थे कि यहाँ पर मूर्तियां होती थी? यहाँ पर तो बहुत पुराना मंदिर है ये। और सन बाद में यहाँ से सब बेच के चले गए यहाँ से। और यहाँ पर बात ये क्या नाम है, ये मूर्ति इन्होंने डाली है कुएं में तोड़ के। कुएं में तोड़ के यहाँ के लोगों ने? हाँ, यहाँ के ये कब्जा कर लिया सब यहाँ पर। और यहाँ पर मंदिर जगह काफी है यहाँ पर। यहाँ लोगों को तो पता था ना कि कुआं था, उसके बावजूद भी कुएं को जिस तरीके से अवैध रूप से कब्जा किया गया, कुएं को बंद कर दिया गया, मूर्तियां तोड़ के डाल दी गई। इन्होंने पाट दिया कुएं को और अपना रास्ता का लिए रास्ता बंद हुआ है। इन्होंने रास्ता बना दिया, मालूम ही नहीं पड़ गया तब कुआं है यहाँ पर। ये तो इनकी साजिश हुई है। ये सब साजिद के तहत हुआ है। मेरा भी जन्म भी नहीं हुआ था। मैंने अपने किताबों में पढ़ा है कि यहाँ पे 1978 से ये मंदिर था।
तो जब ये सब पूरा मोमडन इलाका है, यहाँ सब यहाँ आसपास जितने भी हैं सब मुसलमान हैं। ये एक ही यहाँ मंदिर था, तो यहाँ पे जो पंडित पूजा करने नहीं आते थे, यहाँ परेशान करते थे। यहाँ लोगों को, यहाँ पे पंडित को रहने नहीं दिया जाता था। यहाँ पे जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब इन्होंने, तो देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर हैं, जो मूर्तियां यहाँ पर थी उसे खंडित कर कुएं में डाल दिया गया। क्या लगता है कि जो तमाम सबूत है उसे मिटाने की कोशिश की? बिल्कुल बिल्कुल मिटाने की सबूत ये इस बार जब कुएं में मिले तो वो तो साफ दिख रहा है, सबूत को मिटाने की कोशिश की गई है जब कुएं में मिल रहे हैं। तो आप लोग आखिरी बार कब देखा था इस मंदिर में जो मूर्तियां थी? हम तो अभी क्या है, लेकिन वो पता नहीं, ये है ना पुरानी। आपने देखा था? हमने देखा था, मूर्तियां हुआ करती थी? मूर्ति थी हमारे घर में, घुड़चड़ी होती थी, यही कुआं पूछता था। यही कुआं पूछता था, यहाँ पर पूजन होता था, मूर्तियां हुआ करती थी, और यही वजह है कि आज यहाँ पर मूर्तियां मिली है। 3 मूर्तियां बरामद हुए हैं।